अरे हिंदुस्तान की बहुचर जनता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, एक हफ्ते में भूल जाता है। ये पूरा का पूरा जो है जुमला है, कहीं लागू नहीं होने जा रहा। और नरेंद्र मोदी से जो व्यक्ति ये आरएसएस से या समलैंगिक संगठन वालों से अगर जो ये आशा रखा कि हमको कुछ मिलेगा, समाज में तब्दील हो चुका है। हिंदुओं को, ब्राह्मणों को ठाकुरों से लड़ा दो, ठाकुरों को यादवों से लड़ा दो, यादवों को दलितों से लड़ा दो। यही आरएसएस और बीजेपी की मंशा है। मुझे तभी विश्वास हो, राहुल गांधी मुगालपे में जी रहे हैं, वो दिव्य स्वप्न देख रहे हैं। राहुल गांधी हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ कहा जो बटेगा वो कटेगा। राम, जय श्री राम। अपने बाप माँ का ख्याल नहीं है, बाप का कच्चा फटा हुआ है, मोदी 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 कर रहे हैं। चतुर्वेदी जी, जाति जनगणना को लेकर के एक बार एक तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं हमारी जीत हुई, तो भारतीय जनता पार्टी अपना पीठ जो है थपथपा रही है। देखिए, न राहुल गांधी मुगालते में रहे और न मोदी मुगालते में रहे, न देशवासी मुगालते में रहे। दरअसल ये मामला जो है, जंग के माहौल में जाति मिसाइल को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पाकिस्तान की तरफ दाग दिया। आप ही लोग ने चिल्ला रहे थे जाति जनगणना होनी चाहिए। देखिए, पहले सुनते जाइए, 50 बार नहीं कहूंगा भाई। जंग के माहौल में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू ने जाति मिसाइल को पाकिस्तान की तरफ दाग दिया है, ताकि वहां की जनता थर थर कांपे, लहुआ लुहान हो जाए और हिंदुस्तान में सामान्य श्रेणी के भाजपाई या अंधभक्तों के बीच और गोदी मीडिया के बीच खुशियों की लहर दौड़ गई है। आप टीवी चैनल पे जाइए, अंजना ओम मोदी, चित्रा अग्रवाल और अमीश देवगन, तिहाड़ी चौधरी, गजेड़ी दीपक चौरसिया और हवर्णव गोस्वामिया, ये सब लंगोटा बांध करके ये एकदम सर्जिकल स्ट्राइक, एकदम 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान तबाह हो गया। और देश की जनता को जो पहल गांव में जो पूरी सैलानी मारे गए थे, उनको न्याय मिल गया। वाह रे मोदी जी, वाह वाह, क्या बात है। किसकी है, राहुल गांधी या मोदी जी की? आपको मैं बता रहा हूं किसकी जीत है। बिहार में संख्या जानते हैं कि 11% के करीब है अपर कास्ट के मतदाताओं का। मोदी विधवा हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, 11% अगर मतदाता इनके खिलाफ जाता है, नुकसान किसका होगा? भाजपा का। अपर कास्ट के जितने चपड़गंजू हैं, लगभग 95% वो भाजपा के मतदाता हैं। चाहे भूमिहार हो, ठाकुर हो, छत्री या पंडित जी लोग हो पतर चट्टा, ठीक है, ओबीसी इनके खिलाफ हो गया। पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में इस मुद्दे को किसने उछाला था? माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी ने। आप मुझे बता दीजिए कि ये वक्फ बोर्ड के मामले को दबाने के लिए जो हू हल्ला देश में मचा हुआ था, उस मामले को दबाने के लिए तार से भाजपा और आरएसएस अपने तुनीर से जाति जनगणना को बिहार से क्यों जोड़ रहे हैं? आप सुनते जाइए, बकलोली मत कीजिए, पहले सुनिए। आप बताइए, 2 तीर निकाला, एक महाभ्रष्ट व्यभिचारी ये निशिकांत दुबवा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जातीय जनगणना पे क्या राय है आपकी? आप सुनते जाइए, पहले पूरे हिस्टोरी समझिए, उसके बाद आपको मैं बता दे रहा हूँ। अभी 2 मिनट रुक जाइए। क्या ये राहुल मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है? ये तुम्हारा मुंह है, पहले सुन लो, पूरा लय बनने दीजिए, आप बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज को गृहयुद्ध, मतलब आप देश के गुमराह को गुमराह करते रहे, देश की जनता को और लोग सुनते रहे। 15 लाख आपको मिला, आप 2 करोड़ रोजगार मिला, ये सैलानियों के, पुलवामा के शहीदों को न्याय मिला। आप बता दीजिए कि जनगणना को बिहार से क्यों जोड़ रहे हैं बार बार? मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, जोड़ क्यों रहे हैं बिहार से? अरे भैया, ये भी भविष्य का जुमला होगा। महिला आरक्षण लागू हुआ कब जो है इस पे पटल पे आएगा जानते हैं?
2045 में, तब तक तो कितनी महिलाएं मरबूर आ जाएंगी। आरक्षण का लाभ है नहीं मिलेगा 33%। और ये ठंडे बस्ते में, चूंकि पहलगांव जो आतंकवादी हमले हुए थे, 28 लोग मारे गए थे, उस पे पर्दा डालने के लिए अरे हिंदुस्तान की बहुचर जनता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, एक हफ्ते में भूल जाता है। ये पूरा का पूरा जो है जुमला है, कहीं लागू नहीं होने जा रहा। और नरेंद्र मोदी से जो व्यक्ति ये आरएसएस से या समलैंगिक संगठन वालों से अगर जो ये आशा रखा कि हमको कुछ मिलेगा, तो वो अंधेरे में पूरे देश घूम रहा। की जनता को पूरा विश्वास है जाति जनगणना को लेकर, सिर्फ आपको नहीं है। 15 लाख आपको मिल गए थे, लग रहा आ गया खाते में। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिल गया। कराना चाहते थे ना भाई, राहुल गांधी कराना चाहते थे। जब इस सरकार की भद पीटी है, तमाम मुद्दे को दबाते दबाते यहाँ तक कि हत्या रूपी मुद्दा भी नहीं के जनता विश्वास कर ली कि ये सरकार आरएसएस वालों ने करवाया। अब तो खुश हो जाइए आप लोग। अरे हम क्या खुश हो जाए, इसमें कुछ नहीं मिल रहा। राहुल गांधी का बात मान लिया मोदी जी। राहुल गांधी मुगालपे में जी रहे हैं, हाँ। वो दिव्य स्वप्न देख रहे हैं। राहुल गांधी, मोदी सरकार न जनगणना करवाने वाली है और न कुछ करवाने वाली है। राहुल गांधी तो जज दलित हैं मोदी जी। और ओबीसी वाले ये जाने, हम तो भैया ठहरे अपर कास्ट के, हम तो आरएसएस के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के राहुल गांधी मोदी जैसे ठग का मुकाबला करेंगे? ऐसा कोई ठगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं। इनको बिहार की चिंता सताई जा रही है। तुम्हारे बिहार में मिला क्या? इस समय बिहार में बाढ़ बालू बलवा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिहार को नीतीश कुमार ने और इंडिया गवर्नमेंट ने लेबर स्टेट के रूप में तब्दील कर दिया। आप बताइए, हमारे वहां हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ कहा जो बचेगा वो कटेगा। और अब कहीं बाजा बज रहा है, पहले मैं पूछ रहा हूँ, अब का अब मुख पे काली पूछ गया है भाजपाइयों को, जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे। क्या मोदी को फायदा नहीं होगा जाति जनगणना से? कहीं कोई फायदा नहीं। सब जानते हैं कि धूर्त है, ये ठग है, धोखेबाज है, जुमलेबाज है, झूठा है, मक्कार है, कायर है, देशद्रोही है। देश का इसके सरकार में कभी भला नहीं होने वाला। लेकिन राहुल गांधी ने समर्थन किया कि अच्छा फैसला है मोदी का। राहुल गांधी भी, मैंने कहा ना, मुगालते में है, मोदी को समझ नहीं पाए हैं। मोदी ऐसा उनको चूना लगा देंगे कि तो ये मतलब आप मानते हैं कि राहुल से बेहतर मोदी जी हैं? मोदी जी जैसा गिरा हुआ लीचड़ प्राइम मिनिस्टर इस देश को नहीं मिलेगा। और ये देश में जो आने वाला तूफान है वो हिंदुस्तान पे कितना भारी पड़ेगा। अरे ताली बजाइए, थाली बजाइए, आतंकवादी भगाइए और हाय अल्लाह चौराहे पे करते रहिए। हिंदुस्तान की जनता की यही औकात है। तो जनता से नाराजगी है आपकी? मेरी जनता, अरे भाई, जिस देश की जनता ऐसे अनपढ़ जाहिल महामूर्खों को गुजरात मॉडल देख करके ला दिया, जिसकी सरकार पूरा जो है, जिसकी सरकार में पुलवामा हुआ, सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्या जिनकी सरकारों में हुआ, उस सरकार के नाम पर कुछ कुकुरमुत्ते घूम रहे हैं मार्केट में। जय श्री राम, जय श्री राम। अपने बाप माँ का ख्याल नहीं है, बाप का कच्छा फटा हुआ है, मोदी 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 कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, खाने को दोनों टाइम का पैसा नहीं है लोगों के पास। क्या मकसद होगा मोदी का? देखिए, कुल मिलाकर के वो जान रहा है कि हिंदुस्तान की जनता और खास करके हिंदू समाज मूर्खों के समाज में तब्दील हो चुका है। हिंदुओं को, ब्राह्मणों को ठाकुरों से लड़ा दो, ठाकुरों को यादवों से लड़ा दो, यादवों को दलितों से लड़ा दो। यही आरएसएस और बीजेपी की मंशा है। मुझे तभी विश्वास हो गया जब ये जा करके मोहन भागवत कौन से भैया संवैधानिक पद है, इनको जेड प्लस की सुविधा मिली हुई है, राष्ट्रवादी है। अरे भैया, वो सुअर का गोबर है, ना उपलक तो पाथे जा सकते हैं, ना पूजा घर में लेपे जा सकते हैं। आप मुझे बताइए कि उसका क्या योगदान है आरएसएस का देश के आंदोलन में? क्या स्वतंत्रता आंदोलन या किसी आंदोलन में? भेजिए ना बॉर्डर पर, पाकिस्तान पे जाए, ठीक, शुक्रिया। तड़ाक बम भड़ाक बम मारे।